जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु के प्रति हमारी किस प्रकार निष्ठा होनी चाहिए और गुरु के उपदेशों का किस प्रकार पालन करना चाहिए और गुरु के शरणागत होने पर हमें क्या प्राप्त होता है और गुरु की कृपा प्राप्त होने पर हमें क्या मिलेगा, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा क्या होती है। तो एक चोर और संत भगवान की एक कथा के माध्यम से समझा जाएगा। तो एक चोर था और एक संत भगवान थे जो जंगल में तपस्या करते थे। तो चोर ने गुरु भगवान से आगे कहा, संत भगवान से कहा कि मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ तथा मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपको गुरु मानकर आपकी सेवा करूँगा। तो उन्होंने बस चोर ने ये कहा कि मैं आपको गुरु मानूंगा, लेकिन मैं केवल चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा काम ही यही है, चोरी करना। तो गुरु भगवान ने कहा, संत भगवान ने कहा, ठीक है तुम चोरी करना, लेकिन मेरी एक बात अवश्य ध्यान रखना, तुम कभी भी माता बहनों को अपनी माँ समान समझना, बस इस उपदेश का पालन तुम्हें करना है। तो चोर ने भी ऐसा ही किया। वे एक बार चोरी करने, एक वहाँ के राजा थे, नगर के राजा थे, वहाँ के महल में चोरी करने के लिए घोड़े पे गया। रात को महल में वो घुस गया तो वहाँ की रानी ने उसे देख लिया, राजा ने भी देख लिया और वहाँ के सैनिक थे उन्होंने भी उसे देख लिया। तो रानी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चोर ने कहा, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। तो रानी ने कहा, तुम किससे आए हो यहाँ? तो उसने कहा, मैं घोड़े पे सवार होके आया हूँ। तो उस रानी के संतान नहीं थी और राजा भी इस चीज़ से बहुत दुखी था, इसलिए राजा ने उस रानी को एक अलग ही कमरे में छोड़ दिया तथा उसे अलग कर दिया। तो रानी इस चीज़ से बहुत चिंतित थी कि मेरी संतान नहीं है। तो उसने मौका देखा और कहा कि अच्छा मौका है। तो उसने रानी ने चोर से कहा कि तुम मेरा एक काम कर दो, तो मैं तुम्हारे घोड़े को सोने चांदी से लदालद कर दूंगी। तो उसने कहा कि हे माँ, आप मेरी माता के समान हो और पुत्र को उपदेश किया जाता है, वो उपदेश करिए, अगर मुझसे संभव होगा तो मैं इसकी पूर्ति जरूर करूँगा। तो ये बात सुनकर राजा भी पास में खिड़की के पास में गेट के बाहर सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो राजा इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उस चोर को वहाँ बुलवाया और उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने, राजा ने कहा, मांगो, क्या वर मांगते हो या क्या चीज़ मांगते हो, मांगो। तो चोर ने कहा, आप रानी को वापस बुला लीजिए तथा रानी को आप कभी भी क्रोध से मत देखिए और उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। तो ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और रानी उनके पास आई। राजा ने कहा, क्यों न हम ये जो चोर है इसे ही अपना पुत्र घोषित कर देते हैं। तो दोनों ने उसी को पुत्र उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि गुरु की केवल गुरु के उपदेश थे कि आपको माता बहनों को अपनी माँ समान समझना है, तो उस उपदेश को उसने धारण किया तथा उससे आचरण में उतारा। तो इससे यह हुआ कि उसका मन पवित्र हो गया और गुरु के बल से और प्रताप से वे जीवन में आगे बढ़ गया। लेकिन जो गुरु उपदेश देते हैं उसे हमें अपने आचरण में उतारना भी जरूरी है। अगर गुरु हमारे उपदेश दे रहे, ये चीज़ नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, काम क्रोध लोभ मोह इनसे दूर हटना है, तो हमें गुरुदेव के उपदेशों का पालन करना चाहिए। केवल हमें गुरु दीक्षा लेने से मतलब नहीं है। गुरु जो वाक्य बोलते हैं, गुरु जो वचन बोलते हैं, उन वचनों पे हमें चलना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके वचनों पे आप चलोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे गुरु की महती कृपा आप पे होगी और जीवन में आपके बहुत ही सुधार होगा और परम पद को आप प्राप्त हो जाओगे। जो ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर को भक्ति रूप में मानिए। ईश्वर ही सर्वव्यापक है और गुरु ही ईश्वर के रूप के बराबर है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, वैसे ही गुरु भी सर्वत्र है। गुरु की निष्ठा अगर आप बराबर रखोगे तो आपके जीवन में बदलाव होना संभव हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बल से प्रताप से आप जीवन में उन्नति को प्राप्त हो जाओगे और इस लौकिक संसार में कुछ नहीं पड़ा है और लौकिक सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु दीक्षा के बाद में आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो जाएगा। लेकिन आप ये कथा मैंने इसलिए सुनाई है कि इससे आप अपने जीवन में धारण करें, अपने आचरणों में धारण करें तथा गुरु के मार्ग पे चलें, उनके बताए मार्गदर्शन पे चलें। फिर आप देखेंगे
कि आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ है तथा आपका आध्यात्मिक स्तर कितना सरल हो गया, ऊंचा उठ गया है। लेकिन अगर आप व्यभिचार करेंगे, गलत पराई माता बहनों के सामने देखेंगे, गलत आचरण करेंगे, व्यभिचार करेंगे, क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, मोह करेंगे, तो ये माया आपको चपेट में ले लेगी और ऐसा गिराएगी कि आप वापस नहीं उठ पाएंगे। अगर आप जीवन में इस कलयुग में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो गुरु दीक्षा लेके, जो गुरु मार्ग दे आपको, जो भगवान का नाम दे, जो मंत्र दे, उसी पे आप निष्ठ होकर निरंतर उस नाम का रटन करें तथा गुरु के उपदेशों का पालन करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव, क्योंकि गुरु की कृपा एक बार जिस पे हो जाती है तो उस पे भगवान की भी कृपा हो जाती है। गुरु गुरु कृपा कर देते तो भगवान भी कृपा कर देते हैं। इसलिए आपको यही चाहिए कि आप गुरु के जीवन को धारण करिए तथा गुरु के उपदेशों पे चलिए, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और इस संसार सागर से आप भव सागर से पार हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय श्री राधे श्याम।